ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के अत्यंत शुभ दिन श्री राधाष्टमी महोत्सव पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी एक घटना बताते हैं कि एक बार विदेश से एक आदमी भारत में आया। तो भारत में ही एक ऐसी मात्र जगह है जहां पर आपको हजारों मंदिर मिल जाएंगे। तो उसने सभी मंदिरों का भ्रमण किया। अनेकों मंदिर, दुर्गा देवी का मंदिर, फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर, शिव जी का मंदिर, अभी गणेश उत्सव चल रहा है, गणपति का मंदिर। तो भारत में हम लोग देख सकते हैं अनेकों प्रकार के मंदिर मिलेंगे। नवग्रह के मंदिर, शनि का मंदिर, अनगिनत प्रकार के मंदिर आपको मिलेंगे। तो उसने सभी जितने भी अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं उनका विचरण किया। तो बाद में जब वो अपने देश को वापस लौट रहे थे तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, तो आपको भारत के बारे में क्या समझ में आया जब आपने इतने सारे मंदिरों को भ्रमण किया, आपकी क्या समझ में आया? तो उसने कहा, मेरी तो एक ही बात समझ में आई। मैंने जब इतने सारे भारत में मंदिरों का भ्रमण किया, जब मैं राधा कृष्ण मंदिर पहुंचा तब मुझे आभास हुआ, हो ना हो यही भगवान है। तो पत्रकार ने पूछा, ऐसा आभास तुम्हें क्यों हुआ, ऐसा तुम्हें क्यों लगा? तो उसने कहा, बाकी जितने भी मैं मंदिरों को गया, सभी मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां थी, सभी को कोई ना कोई कार्य उनके जीवन में था। लेकिन जब मैं राधा कृष्णा मंदिर में आया तो मैंने देखा कि राधा और कृष्णा केवल आनंद में लीन है, कोई और कोई कार्य नहीं है। तो हो ना हो यही भगवान है। एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि ये व्यक्ति भारतीय नहीं था, ये एक विदेश का व्यक्ति था, भारत में भ्रमण कर रहा था। लेकिन मंदिरों के दर्शन करने के बाद में उसका निष्कर्ष क्या निकला? और एक्चुअली यही वेदों का भी निष्कर्ष है। भगवान का मतलब क्या होता है? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते परस्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते। मतलब भगवान का मतलब होता है उसके पास में विविध प्रकार की नाना शक्तियां हैं। इस भौतिक संसार में भी हम लोग देख सकते हैं, जो व्यक्ति बहुत बलशाली है, प्रभावशाली है, उस व्यक्ति के पास में अनेकों प्रकार की शक्तियां मौजूद होती हैं। उसे पर्सनली जो है कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके इतने सदस्य हैं, उसके पास में इतनी सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा सारा कार्य करवा लेता है। तो अगर ये सब संभव है एक भौतिक संसार में एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, तो क्या भगवान के लिए संभव नहीं? अभी देखिए, धारवाड़ में बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा की दो कंपनियां हैं धारवाड़ में, मार्को पोलो और टाटा मोटर्स। तो उनके कुछ यहाँ पर आए थे कि उनकी जो है, जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनके लिए क्या हम लोग
जो है 3 वक्त का प्रसाद सप्लाई कर सकते हैं। तो उस दौरान में हम लोग जो है बातचीत कर रहे थे। तो देखिए कम से कम 1-2 महीने से बातचीत चल रही है, लेकिन जो उसके मेन चेयरमैन हैं रतन टाटा, एक बार भी उनको जो है उनको आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उनसे मुलाकात की भी जरूरत नहीं पड़ी। उनके जो यहां पर लगाए गए बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सारा काम कर लेते हैं। तो अगर इस भौतिक संसार में एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास में पावर है, उसको अपने आप सारे कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके एजेंट के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा वो सारे कार्य करवा लेता है, तो भगवान नहीं करा सकता है। तो यही वो व्यक्ति कह रहा था। जितने भी मंदिरों में मैं गया, सब जगह में मैंने देखा, सभी मूर्तियों में दर्शाया गया था कि उनको कुछ ना कुछ कार्य है। किसी के हाथ में भाला था, किसी के हाथ में चक्र था, किसी के हाथ में गदा था। लेकिन जब मैं राधा कृष्ण मंदिर में आया तो उनके हाथ में केवल भगवान के हाथ में मुरली थी, और राधा रानी के साथ में केवल आनंद उठा रहे हैं भगवान। तो यही भगवान है। तो एक्चुअली ये वेदों में भी बताया गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को पर्सनली कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आनंदमयोभ्यासा, भगवान का केवल एकमात्र कार्य है आनंद ग्रहण करना। बाकी के सारे कार्य भगवान के इनकारनेशंस, भगवान की शक्तियां उनके द्वारा हो जाती है। भगवान कृष्ण को कोई कार्य नहीं है, भगवान केवल आनंद ले रहे हैं। यहां तक कि जब भगवान पूतना का वध कर रहे हैं, केशी राक्षस का वध कर रहे हैं, भगवान उसमें भी आनंद ले रहे हैं। परेशानी नहीं है भगवान को। जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं कि सोच रहे कि अब जो है बहुत भारी हो गया है, लगता है गिर जाएगा। बाकी वृंदावन वासी लोग सोच रहे हैं हमें भी थोड़ी छड़ी लगा करके हेल्प कर देनी चाहिए, कहीं गिर ना जाए। लेकिन भगवान इन सब लीलाओं में भी केवल आनंद ले रहे हैं। तो ये हमें जो है समझना है। तो श्रीमती राधा रानी जो है वही आनंद स्वरूप भगवान की शक्ति है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वेदों में कहा है परस्य शक्ति विविधेव श्रूयते। वो जो परम ब्रह्मा है, भगवान है, उसकी अनेकों शक्तियां हैं। खासकर 3 भागों में भगवान की शक्तियों को बांटा जाता है। बहुत सारी शक्तियां हैं, उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन बताएगा? सच्चिदानंद तो है। यस। एक भगवान की बहिरंग शक्ति, एक अंतरंग शक्ति, एक तटस्थ। बड़ा सरल है समझना। इसका मतलब क्या होता है? जिस प्रकार अगर आप समुद्र के तट पर जाते हो, जस्ट 3 छोटे से उदाहरण आपको समझने हैं। समुद्र का तट और तट से दूर हट करके जो जमीन है, करेक्ट? एक तो समुद्र है जहां केवल पानी पानी है, दूसरा समुद्र का तट है जहां पर कभी पानी कभी जमीन, कभी पानी कभी जमीन। हम लोग बीच पर जाते हैं, तट पर जाते हैं, हम लोग वहां पर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, पानी आता है, पानी जाता है। वो तटस्थ बोलते हैं। तट का मतलब होता है कभी पानी में कभी जमीन पर। और वहां तो पानी पानी, अंदर तो पानी पानी है, जहां पर तट नहीं है वो पानी पानी, पूरा समुद्र है। और उससे दूर पूरी जमीन जमीन, वहां पर पानी नहीं, समुद्र का पानी नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान की 3 प्रकार के भाग हैं शक्तियों के। अंतरंगा जैसे समुद्र के बराबर, बहिरंगा जैसे लैंड के बराबर, तटस्थ जो बीच में है। हम जो है जीव, जो शक्ति है भगवान की, वो तटस्थ है। तटस्थ मतलब है कभी हम लोग पानी में हैं, कभी जमीन पर हैं। तो अगर पानी, अगर हम लोग सोचे कि मान लो बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है, जब हम लोग पानी में तब हम लोग उसमें गोते खा रहे हैं, हमारा सांस फूलने में लगा है, हम लोग वेट कर रहे कब लैंड पर आएंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, ये भौतिक संसार जो भव सागर के बराबर है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। इसके अंडर में आए तो हम लोग गोते लगा रहे हैं इसके अंदर में। वी आर ड्राउनिंग इन दिस मटेरियल ओशन।
जब हम लोग इसको छोड़ करके तट पर चले जाएंगे तब हम लोग खुश हैं। माता पिता बोलते रहते हैं बेटा पानी के अंदर में मत जाना, अंदर मत जा और उधर मत जा, डर लगा रहता है। यही भगवान की भौतिक शक्ति है, हमेशा सदा समुद्र विघ्न ध्यान करें। आप देखिए जब भी आप बच्चों को समुद्र के किनारे भेजने खेलने के लिए भेजते हैं, हमेशा वार्निंग देकर के भेजते हैं, अंदर मत जाना, ज्यादा दूर मत जाना, पानी के अंदर ज्यादा मत जाना, बाहर ही खेलना। क्यों? एंजाइटी बनी रहती है, डर बना रहता है। वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। पानी मछली के लिए नेचुरल है, हमारे लिए पानी नेचुरल नहीं है, इसलिए हमें डर बना रहता है। ठीक इसी प्रकार ये भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसमें हमें हमेशा भय बना रहता है, हर एक पल एवरी मोमेंट भय से भरा हुआ है। सदा समुद्र विघ्न धियान, क्यों? असत ग्रह। ये भगवान की असत शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इसके अंदर में हम लोग हैं, इसलिए भय बना हुआ है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अगर हम उसके अंडर में आ जाएं, उसकी सुरक्षा में आ जाएं, उसकी प्रोटेक्शन में आ जाएं, तो आनंद है। वो भगवान की आनंद देने वाली शक्ति है, ये भगवान की दुख देने वाली शक्ति है। अब हमारे ऊपर निर्भर है किसकी प्रोटेक्शन में जाना है। दुख देने वाली जो भगवान की शक्ति है उसका रूप है दुर्गा। उसका क्या रूप है? दुर्गा। दुर्गा के हाथ में क्या है? एक बड़ा भाला है, त्रिशूल है। उसे त्रिशूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 शूलों के द्वारा हमें भेदा जाता है। इसी प्रकार भगवान की दुर्गा शक्ति, बहिरंगा शक्ति 3 प्रकार के शूलों से हमें दुख प्रदान करती है। वो कौन कौन से दुख हैं? आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। देखिए कोई भी इन 3 प्रकार के दुखों से छूटा हुआ नहीं है, एक ना एक तो है। आदि आत्मिक का मतलब होता है शरीर सब तंदुरुस्त हो सकता है लेकिन मन परेशान करता है। आदि आत्मिक बाहर से नहीं, अपने द्वारा ही पैदा किया हुआ क्लेश, उसे कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। शरीर कभी कभी पीड़ा देता है, पेट में दर्द हो गया, पांव में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हमारे आदि आत्मिक क्लेश हैं। आदि भौतिक क्लेश, हमारा पड़ोसी हमें प्रॉब्लम देता है, पानी बाहर क्यों छोड़ दिया, आपका पानी बाहर तक जा रहा है, गंदगी इधर क्यों डालते हो, अपने कुत्ते को ठीक से बांध करके रखो। करेक्ट? अनेकों प्रकार से दूसरे लोगों से हमें प्रॉब्लम होती है। आज पेपर में मैं पढ़ रहा था किस प्रकार से चोर भी एक्सपर्ट हो गए हैं चोरी करने में। आज का देखा, हुबली और जो है शायद मुंबई के मार्ग में एक्सपर्ट चोर्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कार्गो शिप, जो कार्गो की जो गाड़ियां होती हैं जिसमें लैपटॉप, फोन्स, ये सब बढ़िया बढ़िया माल जा रहा है, करोड़ों का माल जिसमें जा रहा है, उसको कितने जो है दिमाग के द्वारा वो लोग चोरी करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? एक पहले बाइक वाला जाता है सामने, बाइक वाला जाता है, उसके पीछे एक छोटी छोटी गाड़ी जाती है, छोटी गाड़ी, उसके पीछे बड़ी गाड़ी। आइडिया क्या है? देखिए कितना दिमाग लगाया है चोरी करने में उसने। छोटी जो उसकी बाइक जा रही है उससे वो क्या करता है, हाथ में इलेक्ट्रॉनिक कटर रहता है उसके पास में, इलेक्ट्रॉनिक कटर से फास्ट जाते जाते वो गाड़ी के दरवाजे को काट देता है, जहां पर वो ताला लगा है उसको इलेक्ट्रॉनिक कटर से काट देता है। उसके जो पीछे जो छोटी गाड़ी है, काटने के बाद में क्या करता है, बाइक में जो पीछे बैठा, जो आगे चला रहा है वो तो चलाता रहता है, जो पीछे बैठा हुआ है खड़े होकर के वो सीधा उस गाड़ी के अंदर में घुस जाता है। जो ट्रक जा रहा है, जो कार्गो जा रहा है, उसके अंदर में जाके घुस गया क्योंकि दरवाजा खुल गया। अब वहां से वो क्या करता है, फोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, और जो पीछे छोटी गाड़ी आ रही है जो दिखती नहीं किसी को भी, वाहन चल रहे हैं इधर उधर लेकिन उनको नहीं दिख रहा है, छोटी गाड़ी है, उसके अंदर में ड्रॉप करते जाते हैं, रास्ते में ड्रॉप करते जाते हैं, और किसी को ना दिखे इसलिए पीछे बड़ी गाड़ी भी आ रही है। किस किस प्रकार से लोग जो है इस प्रकार के करते हैं। तो दूसरे लोगों से भी परेशानी है, हमारे शरीर से, हमारे मन से, दूसरे लोगों से, चोरों से, उचक्कों से, पड़ोसियों से, दूसरे जीवों से, और कुछ ना कुछ वो तो मच्छर काटते रहते हैं। कहीं पर भी आप चले जाओ, 3rd स्टोरी में चले जाओ, 10th स्टोरी में चले जाओ, 35th स्टोरी में चले जाओ, मच्छर मक्खी आपको छोड़ने वाले नहीं, परेशान कर देते। इसे कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। और आदि दैविक क्लेश तो हम लोग
देखने में आए हैं। हजारों करोड़, 2000 3000 करोड़ों का नुकसान केरला में कूर्ग में हुआ है। इसे कहते हैं आदि देवी। किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, साइंटिस्ट के कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में नहीं। ये है भगवान की बहिरंगा शक्ति। 3 प्रकार के दुख देती है। 3 प्रकार के नहीं, और भी 4 प्रकार के अलग से भी दुख देती है। वो क्या है? ये हो गए 3 प्रकार के दुख, और 4 प्रकार के दुख भी देती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। भगवत गीता में भगवान बताते हैं जन्म वो भी दुख से पूर्ण है। कोई बच्चा जन्म लेने के बाद हंसता है, खुशी खुशी, मजा आ गया। जन्म लेने के बाद में रोता है, जन्म लेते ही रोता है, कहां आ गया? भगवान की सेवा छोड़ करके भौतिक संसार में कहां आ गया? उसको नेचुरल माना जाता है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो डॉक्टर थप्पड़ मार के रुलाता है, क्योंकि संसार में यही करना, आने के बाद में रोना है। वो हमारा फर्स्ट साइन है मटेरियल वर्ल्ड में जन्म लेने का। और वेदों में बताया जन्म कोई आसान बात नहीं है। अभी पटाखे चल रहे हैं, यहां पर पटाखों की आवाज आ रही है। अगर मां गर्भवती है, बच्चा 7 महीने की उम्र में उसको पेन एंड प्लेजर समझ में आने लगते हैं। आप देखेंगे, किसी भी माता जी को आप पूछ सकते हैं, बच्चा जो है डर जाता है। बाहर से आवाज आई पटाखों की, डर जाता है, पेट में लात मारता है, गर्भ में। और अनेकों प्रकार के एसिडिक, बेसिक, अनेकों प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर में बच्चा जमा रहता है। उसे अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े जो पेट के अंदर में कीटाणु होते हैं गर्भ के अंदर में, वो भी उसे तंग करते हैं। इस प्रकार से जो है बच्चा जन्म लेता है। जन्म हो गया, बाद में फाइनली मृत्यु हो गई, और दोनों के बीच में बुढ़ापा और बीमारियां। तो कहां है? तो इसलिए ये भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, ये केवल दुख देने वाली शक्ति है। लेकिन भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जिनके प्रतीक दुर्गा नहीं श्रीमती राधा रानी है, वो भगवान की हल्लादिनी शक्ति है। हल्लादिनी शक्ति का मतलब होता है प्लेजर गिविंग पोटेंसी, जो हमें आह्लाद, जैसे प्रहलाद हम लोग बोलते हैं ना, प्रहलाद का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, पूर्ण रूप से जो आनंद में है वो प्रहलाद है। हम लोग पूर्ण रूप से दुख में है, प्रहलाद पूर्ण रूप से आनंद में है। क्यों? वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रोटेक्शन में है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो बहिरंगा शक्ति के प्रोटेक्शन में नहीं है, वो अंतरंगा शक्ति के प्रोटेक्शन में है। कौन बताएगा? भगवत गीता में श्लोक है। भगवान के महान भक्त लोग भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रोटेक्शन में हैं। महात्मनस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता, वो भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में है, भौतिक प्रकृति के आश्रय में नहीं है। तो ये राधा रानी है कि अगर हम इनकी प्रोटेक्शन में चले जाएं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तो राधा रानी क्या है? ये भगवान को और भगवान के भक्तों को आनंद देने वाली भगवान की शक्ति है। तो भगवान की अंतरंगा जो शक्ति है एक नहीं है, उसमें भी 3 भाग है। कौन से 3 भाग है? आपने शुरू में बोला था सत्य चित्त आनंद, है ना? उसको संस्कृत में अलग शब्द है। जो शक्ति है उसे कहते हैं संधिनी, समवित और आह्लादिनी। ठीक है? संधिनी कौन सी शक्ति है? सत्य, जिससे भगवान का आध्यात्मिक संसार इटर्नल है। इटर्नल का मतलब होता है सनातन। कितना मजा आ जाएगा, है ना? अगर हमारा जीवन सनातन है तब हम लोग बोलेंगे प्रभु क्यों सनातन करते हो? फिर क्या होगा? जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी सनातन हो जाएंगे। मैं तो दुख भोगने में लगा हूं और आप बोल रहे हैं कि मुझे इटर्नल कर दो। मैं तो सोच रहा हूं कब संसार को छोड़ के जाऊं, और आप कह रहे हो कि इटर्नल कर दो लाइफ। इसलिए केवल सत्य सब कुछ नहीं है। मान लो अगर हमारा जीवन या भगवान का जीवन केवल इटर्नल होता, बिना आनंद के होता, कोई फायदा नहीं। करेक्ट? तो केवल इटर्निटी नहीं है, इटर्निटी भी है, नॉलेज भी है, आनंद भी है। ये एक्चुअली भगवान का स्वरूप है। और क्योंकि हम लोग भी भगवान के अंश हैं, हम भी सत्य चित्त और आनंद।
तो भगवान को इटर्नल एग्जिस्टेंस, जो भगवान का सनातन अस्तित्व है, वो कौन सी शक्ति के द्वारा है? संधिनी। जो भगवान का धाम है, भगवान का जो धाम है, परव्योम जिसे कहते हैं, सनातन धाम है, इटर्नल धाम है, वो भी इटर्नल क्यों है? इस भगवान की शक्ति के द्वारा। आत्मा वो भी सनातन है, वो भी सनातन क्यों है? इस भगवान की संधिनी शक्ति के द्वारा। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं भगवान का धाम सनातन है? कौन बताएगा? भगवद गीता में एक श्लोक है, भगवान कहते हैं ये संसार सनातन नहीं है, मेरा संसार सनातन है। परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्ता अव्यक्ता सनातना। भगवान कहते हैं ये संसार थोड़ा व्यक्त है, हमें जो दिख रहा है उसको कहते हैं व्यक्त। बहुत सारा अव्यक्त है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, उसे अव्यक्त बोलते हैं। लेकिन फिर भी इसका एक दिन जन्म होता है, संसार का एक दिन प्रलय होती है। सही है? क्या बोलते हैं इसको? क्रिएशन होती है, सृष्टि और प्रलय होती है। भगवान के धाम की सृष्टि भी नहीं है, प्रलय भी नहीं है, सनातन है। सनातन कैसे है? कौन सी शक्ति के द्वारा है? संधिनी शक्ति के द्वारा है। दूसरी भगवान की शक्ति होती है जिसे कहते हैं संवित। इस शक्ति के द्वारा भगवान कंप्लीट नॉलेज में है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आपने आपका घर तो बना दिया, मान लो आपके पास में 10 घर हैं। 10 घर में किस घर में चोरी चल रही है, किस में डाका चल रहा है, हमको पता नहीं रहता है। हमको कैमरे लगाने पड़ते हैं, सीसी कैमरा लगाएंगे, इस घर में क्या चल रहा है, उधर ऑफिस में क्या चल रहा है, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, सब जगह हम लोग कैमरा लगाते हैं। तब हम लोग बैठ करके जो है स्क्रीन में ओनर बैठ करके देखता है। क्यों? उसे नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं होगी तो सब चला जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो जिस शक्ति के द्वारा भगवान अपनी सारी क्रिएशन की नॉलेज में है, सब चीजों के नॉलेज में है भगवान, कहां पर क्या चल रहा है सब भगवान को ज्ञान है। इसलिए जब हम लोग पाप कर्म करते हैं, हमें बड़ा वी शुड बी वेरी केयरफुल। भगवान उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा का मतलब होता है विटनेस। हर एक चीजों को भगवान देख रहे हैं, अपनी शक्ति के द्वारा भी देख रहे हैं, 10 दिशा उनके द्वारा भी देख रहे हैं, सूरज चंद्रमा ये भी भगवान की शक्ति है, इसके द्वारा भी देख रहे हैं। और पर्सनली भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में मौजूद है, उसके द्वारा भी भगवान देख रहे हैं। एक बार एक वैष्णवाचार्य की कहानी है, उन्होंने अपने भक्त से कहा जहां पर कोई भी ना देखे वहां पर ये फ्रूट खा के आओ। सब लोग अलग अलग जगह पर छिप गए, कोई चारपाई के नीचे खाकर आया, कोई टॉयलेट में बंद करके, कोई किचन में बंद करके, कोई जंगल में जाकर के। लेकिन एक जो शिष्य था वापस आ गया, गुरुदेव कोई जगह नहीं मिली जहां पर कोई ना देख रहा हो, ऐसी कोई जगह नहीं मिली। तब गुरु ने शाबाशी दी, उन्होंने कहा तुमने ठीक समझा है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक कण कण में मौजूद है। एवरी एटम, हर एक हृदय में भगवान मौजूद है। इसे कहते हैं भगवान की चित्त शक्ति, नॉलेज। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। परमात्मा के रूप में भगवान ही हमें ज्ञान देते हैं, हमें स्मृति भगवान देते हैं, और दुखों को भुलाते भी भगवान है। अगर दुख हम जिंदगी भर याद रखेंगे, कहां हम लोग पीड़ा में, पीड़ा के ऊपर पीड़े के अंदर में हम लोग जो है दब जाएंगे। तो भगवान, एक पीड़ा आती है, समय जब चलता जाता है भगवान उसे भुला देता है। गया मेरा बेटा चला गया, बेटी चली गई, 1 साल रोते हैं, 2 साल रोते, बाद में भगवान भुला देता है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। अपोहनम का मतलब होता है भुलाना, वो भी भगवान करवाता है। ये भगवान का नॉलेज फीचर है परमात्मा के रूप में। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था, जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। एक आदमी नॉलेज में है और इटर्नल है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपके जीवन सूखा है, उसमें कोई आनंद नहीं है, बेकार का जीवन है।
तो ये भी हमें समझना, इसलिए ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है, सत चित आनंद। तब हम लोग बोलेंगे नहीं, आनंद तो इस संसार में भी है ना, आनंद तो इस संसार में भी है। वो आनंद परमानेंट नहीं है। अगर ये परमानेंट होता तो बहुत बढ़िया होता, परमानेंट नहीं है। आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः, भगवद गीता में भगवान बताते हैं बुद्धिमान लोग इस प्रकार के आनंद में आनंद नहीं लेते। क्यों? आदि इसकी शुरुआत है, अंत और उसका अंत हो जाता है। कोई भी खुशी ले लो संसार के अंदर, सबकी शुरुआत है, सबका अंत हो जाता है। सत्यानंद नहीं है। वो सत्यानंद अगर हमें लेना है, राधा रानी की शेल्टर में आना है, तब हमें जो है वो इटरनल आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये जो है भगवान की शक्ति है। अब ये हमें समझना है, प्रभुपाद एक बहुत सुंदर प्रसंग समझाते हैं, हमें ये सही प्रकार से समझना है। क्योंकि कई बार लोग नकल करते हैं, लोग सोचते हैं अरे भगवान भी तो आनंद ले रहा है, भगवान की इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी, मेरी एक दो हो गई तो क्या बुरी बात है, मैंने क्या गलत कर दिया? भगवान की इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी, इतनी सारी गोपियों के साथ में भगवान रास रचाते थे, मैं एक दो लोगों के साथ में रास रचा लूं तो क्या गलत है? हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये आज हम लोग बिल्कुल क्लैरिटी से अगर समझ जाएंगे, वो जो भगवान रास रचा रहे हैं, गोपियों के साथ में जो नृत्य कर रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, और हम लोग इस संसार में जो लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष जो आनंद संभोग के साथ में लेते हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यही आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भगवान जो राधा रानी के साथ में प्लेजर ले रहे हैं, राधा कृष्ण हम लोग बोलते हैं, जो भगवान आनंद ले रहे हैं राधा रानी और बाकी गोपियों के साथ में, बाकी गोपियां इसी हल्लादिनी शक्ति का विस्तार है, कोई और नहीं है, बाहरी स्त्री नहीं है, इसी हल्लादिनी शक्ति का विस्तार है गोपियां भगवान की। भगवान अपनी ही शक्ति में आनंद ले रहे हैं, बाहर की किसी शक्ति में आनंद नहीं ले रहे, बाहर की किसी वस्तु में नहीं ले रहे। तो आज ये एक महत्वपूर्ण हमें समझना है। तो एक बहुत छोटा सा, एक बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कौन है, सबसे पहले हमें यह समझना है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान की पोजीशन बताते हैं। भगवान की क्या पोजीशन है? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान। भगवान को क्या कहा गया? परम ब्रह्मन। भगवान सबसे परम, और पर का मतलब होता है, परम का मतलब होता है भौतिकता में नहीं है, भगवान भौतिकता से ऊपर है, दिव्य है। तो भगवान क्या है? परम ब्रह्मन है। तो अगर परम ब्रह्मन वो आनंद लेता है किसी चीज में, तो वो जो आनंद की वस्तु है वो भौतिक कैसे हो सकती है? जरा विचार लगाओ। भगवान आध्यात्मिक है, परम ब्रह्मन है, वो अगर किसी चीज में आनंद लेता है तो उसके आनंद की वस्तु भौतिक कैसे हो सकती है? यह प्रश्न हमें पूछना चाहिए। तब हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, क्यों वो वस्तु भौतिक क्यों नहीं हो सकती है? तो प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देकर के समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे योगी लोग, बहुत सारे तपस्वी लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे ब्रह्मचारी, ये लोग सब क्या करते हैं? इस भौतिक संसार के आनंद का त्याग करते हैं। त्याग करके ब्रह्मा सुखानुभूत्या, उस परम ब्रह्मन की एक झलक, उसका एक बूंद आनंद प्राप्त करने के लिए इस भौतिक संसार के आनंदों का त्याग करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। गौतम बुद्ध, उनके पास में क्या आनंद नहीं था? हम लोग तो आम लोग हैं, हम लोग एक स्त्री को भोग सकते हैं। राजा, राजकुमार, उनके पास में स्त्रियों की कमी है? कोई कमी नहीं रहती। तो गौतम बुद्ध के पास में सब प्रकार के सुख थे, धन का सुख था, दौलत का सुख था, ऐशो थे, आराम थे, स्त्रियां थी, भोग था, संभोग था,
सब कुछ था, लेकिन सबका त्याग कर दिया और भगवान के ऊपर ध्यान लगाया उस एक बूंद परम ब्रह्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए। भरत महाराज थे जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। भरत महाराज ने 24 साल की उम्र में, यंग मैन थे, यंग वाइफ थी, बच्चे थे, रानियां थी, राजा थे वो, इतने प्रकार के सुख सब कुछ त्याग करके वो भी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं उदाहरण देते हैं अपने जीवन में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग इस संसार में देख सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग सब कुछ छोड़ करके उस ब्रह्मन परम ब्रह्म के सुख के आनंद के लिए तरसते हैं। तो जरा सोचिए, अगर उस एक बूंद आनंद के लिए इतने सारे भौतिक सुख छोड़ने पड़ते हैं, तो वो परम ब्रह्मन भला भौतिक सुखों को क्यों भोगेगा? जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसके आनंद, एक बूंद आनंद की प्राप्ति के लिए इतने सारे भौतिक सुखों को छोड़ना पड़ता है, फिर वो परम ब्रह्मा भला क्यों भौतिक आनंद लेगा? एक भौतिक स्त्री के साथ में जो है रास रचाएगा, उस प्रकार का आनंद जो हम लोग लेते हैं, वो आनंद वो भला क्यों लेगा? इसलिए हमें समझना है। देखिए, राधा रानी कोई ऑर्डिनरी स्त्री नहीं है, हमारी जैसी कोई स्त्री है और भगवान ने एक स्त्री को पकड़ लिया और भगवान रास रचा रहे हैं उसके साथ में, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद एक सुंदर गाना गाते हैं रूप गोस्वामी का, उसमें बताया गया है कि राधा रानी एक्चुअली कौन है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो जन्म लिया है, भगवान स्वयं आए हैं चैतन्य के रूप में, वो कौन है? सरल सा बताते हैं। वो बताते हैं भगवान पहले एक हैं। भगवान क्या करते हैं? भोगने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए दो बनते हैं। वही कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति को, वही कृष्ण है, अपनी अंतरंग शक्ति को राधा रानी के रूप में भगवान अलग करते हैं। मतलब वही भगवान की ही अंतरंग शक्ति है, कोई पराई स्त्री नहीं है, बाहर की नहीं है, भगवान की स्वयं शक्ति है। वही कृष्ण भगवान एक को दो बनाते हैं, बाद में वही चैतन्य महाप्रभु दो को एक बनाते हैं। अब दो हो गए, राधा और कृष्ण हो गए। वही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, राधा के भाव में है और राधा के रंग में है। गोल्डन लस्टर है, राधा का कलर है और राधा का भाव है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, यही इसका तात्पर्य है कि वही भगवान अपने भोगने के लिए एक से दो बनते हैं और वही चैतन्य महाप्रभु दो से एक बनते हैं। तो एक सुंदर श्लोक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हल्लादिनी शक्तिर अस्मात्। बड़ा सुंदर है, कठिन नहीं है, संस्कृत का श्लोक है, लेकिन अगर आप एक एक शब्द देखेंगे तो बड़ा सरल है इसका मतलब समझना। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर मतलब क्या है? राधा और कृष्ण के प्रणय मतलब ये जो प्रेम की लीलाएं हैं, विकृतिर प्रेम की लीलाएं, राधा कृष्ण की प्रेम की लीलाएं क्या है? हल्लादिनी शक्तिर अस्मात्, ये भगवान की हल्लादिनी शक्ति का विस्तार है। सरल है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हल्लादिनी शक्तिर अस्मात्, राधा कृष्ण भगवान के जो ये लविंग पास टाइम है, प्रेम की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ में, राधा के साथ में, ये क्या है? ऑर्डिनरी नहीं है। क्या है? हल्लादिनी शक्तिर अस्मात्, हल्लादिनी शक्ति के विस्तार हैं। वो कैसे? एकात्मनौ अपि, पहले भगवान एकात्मनौ अपि एक थे, बाद में भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ, लेकिन बहुत काल से, भुवि मतलब जब भगवान संसार में आए, इस धरती पर आए, भुवि पूरा बिगिनिंगलेस टाइम से, पूरा का मतलब होता है समय का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देह भेदम, वही एक आत्मनव अब क्या हो गया? दो देहों में बट गए। देह भेदम गतौ तौ,
भगवान ने दो शरीर बनाए, एक राधा और एक कृष्ण। मतलब क्या है? भगवान की ही विस्तार है राधा रानी, अलग नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक इसी प्रकार से है। वो भगवान की शक्ति है, हमारी तुम्हारी शक्ति नहीं है कि भगवान हमारी प्रॉपर्टी को भोग रहे हैं। भगवान की अपनी प्रॉपर्टी है। 5 मिनट बाद में चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना, अधुना मतलब लेकिन अब कलयुग में, चैतन्य आख्यम चैतन्य महाप्रभु के नाम के, प्रकटम भगवान प्रकट हुए हैं। वो क्या है? तद द्वयम च, जो दो थे, तद द्वयम च ऐक्यम आप्तम। अब भगवान ने दोबारा यूनिटी दिखाई है, एक बना दिया है। कैसे? राधा भाव द्युति सुवलितम, राधा के भाव में आए हैं। और द्युति का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्शन है, भगवान का जो रूप है, रंग है, जो भगवान की चमक है, वो राधा रानी के समान सफेद है, गोल्डन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? गोल्डन अवतार। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो कह रहे हैं कि मैं उन कृष्ण भगवान को, जो एक्चुअली कृष्ण है, नवमी कृष्ण स्वरूपम, लेकिन अब वो राधा के भाव में और राधा के रंग में आए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये एक्चुअली भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तो इससे हमें क्या ज्ञात हुआ? अलग नहीं है, भगवान की ही अपनी शक्ति है। भगवान को इसलिए क्या बोलते हैं? आत्मा राम। आत्मा राम का मतलब होता है भगवान अपने में खुश है, हमारी जरूरत नहीं है भगवान को। एक्चुअली कई बार हम लोग सोचते हैं, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम लोग सोचने लगता है भगवान को सेवकों की कमी पड़ गई है, इसलिए भगवान प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। भगवान जो है, जैसे चुनाव में हम लोग प्रोपोगेंडा करते हैं ना, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, इसलिए भगवान भी जो है एक प्रकार से प्रचार करने में लगे, मेरे को सरेंडर करो, मेरे को सरेंडर करो, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि शायद भगवान को कमी पड़ गई होगी। ऐसा नहीं है, भगवान अपने में पूर्ण है, आत्मा राम है। उसे बाहरी कोई भी शक्तियों की, वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है आनंद के लिए। हम लोगों को जरूरत पड़ती है। हम लोग शादी क्यों करते हैं? पराई स्त्री को अपने जीवन में लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अपने अंदर से हमें वो हमें नहीं मिल रही है। नहीं तो क्यों नहीं सब लोग ब्रह्मचारी रह जाते? भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल है, ब्रह्मचारी रहना कोई आसान बात नहीं है। 30 साल के होने के बाद में मन के अंदर में आने लगता है, नहीं बड़ा मुश्किल लग रहा है, बेटर मैरिड हो जाऊं, शादी कर लूं। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि अपने अंदर से ही हम लोग नहीं भोग सकते हैं। हमें बाहरी वस्तु की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ सुख देने के लिए। बच्चों की जरूरत पड़ती है, स्त्री की जरूरत पड़ती है, घर की जरूरत पड़ती है, रिलेटिव्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कह दूं भाई एक काम करो, आप जो 5 साल के लिए हिमालय में अकेले बैठ जाओ, कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं, पागल हो जाएंगे। इसे कहते हैं हम लोग आत्माराम नहीं है। हमें बाहरी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, भगवान को बाहरी वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आत्माराम है। तो ये जो राधा रानी है, ये भगवान की अपनी शक्ति है, बाहर की शक्ति नहीं है, भगवान के अंतरंग शक्ति है। एक लास्ट हम लोग जो है, जो मैं आपको बता रहा था, एक रूप गोस्वामी ने बहुत बढ़िया जो है गीत लिखा है, जिसमें राधा रानी के चरित्र का बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। राधे जय जय माधव दयिते, जय जय माधव दयिते। मतलब क्या बताया है? राधा रानी जो है कृष्ण भगवान की अत्यंत प्रिय है। दयिते का मतलब वेरी डियर टू कृष्ण। राधे जय जय, उस राधा रानी की उनको मैं प्रणाम करता हूं जो राधा रानी, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। माधव मतलब कृष्ण। और ये राधा रानी कौन है? गोकुल तरुणी मंडल महिते,
गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधा रानी जो है बिल्कुल कंप्लीटली जो है अपनी यूथ में है, यौवन में है, और अनेकों प्रकार की युवतियों से, सखियों से घिरी हुई है, उनके मंडल से घिरी हुई है। गोकुल तरुणी मंडल महिते। और राधा रानी की विशेषता क्या है? दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुटा वृंदा विपिनेशे। मतलब क्या है? दामोदर यानी भगवान कृष्ण की रति को, आकर्षण को हमेशा बढ़ाती रहती है। क्या राधा रानी की विशेषता है, जरा सोचिए। सब लोग कृष्ण प्रेम के लिए भागते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी कह दिया, कृष्ण प्रेम पुमार्थो महान, कृष्ण का प्रेम सबसे बड़ा है। और सब लोग कृष्ण प्रेम के लिए भाग रहे हैं और कृष्ण राधा प्रेम के लिए भाग रहे हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि राधा रानी की पोजीशन क्या बड़ी है। हम लोग सब कृष्ण प्रेम के लिए भाग रहे हैं और कृष्ण राधा के प्रेम के लिए भाग रहे हैं। तो राधा रानी की पोजीशन कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो वो क्या करती हैं? राधा रानी इस प्रकार से ड्रेसिंग करती है, हमेशा भगवान कृष्ण जो है उनका आकर्षण राधा रानी की तरफ बढ़ता 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 रहता है। ये इटरनल कंपटीशन है। राधा रानी इतने प्रकार के जो है वेशभूषाओं से सुसज्जित रहती हैं, हमेशा कृष्ण का आकर्षण बढ़ता बढ़ता रहता है। और यहां तक कि स्वयं कृष्ण भी सोचते हैं कि भाई मैं स्वयं आकर के राधा रानी जो प्रेम, कृष्ण प्रेम जो आस्वादित कर रही है, मैं भी उसे चखना चाहता हूं। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव में आकर के उसी कृष्ण प्रेम को चखना चाहते हैं। ये राधा रानी का उनकी जो है पोजीशन है। आगे कहते हैं, वृषभानुदाधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। मतलब वो वृषभानु की पुत्री है, नव शशि लेखे, बिल्कुल न्यू मून जब राइज होता है, नया नया जब चंद्रमा उगता है, इतना सुंदर दिखता है। इस प्रकार से राधा रानी है जो ललिता आदि सखी से हमेशा जो है घिरी रहती है। बाद में कहते हैं रूप गोस्वामी, करुणाम गुरुमय करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते। रूप गोस्वामी कहते हैं कि राधा रानी आप इतनी करुणामयी हैं, करुणा कुरुमयी, करुणा भरीते, आप करुणा से पूर्ण है, कृपा करके मेरे ऊपर भी करुणा करो। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भगवान की शरण में जाने के लिए हम लोग डायरेक्ट गए तो कोई एंट्री नहीं है, बड़ी मुश्किल है। भगवान ने बहुत सारी कंडीशन लगाई है। लेकिन हम कितने भी मूर्ख हो, कितने भी नीच हो, कितने भी गिरे हुए हो, कोई भी विशेषता भी ना हो, अगर राधा रानी हमें भगवान कृष्ण को रिकमेंड कर देती है, कृष्ण हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप करुणा से पूर्ण हैं, कृपा करके मेरे ऊपर करुणा करो। तब कोई प्रश्न पूछेगा, अरे भाई रूप गोस्वामी, आप एक गांव की लड़की से प्रार्थना कर रहे हो, आप तो इतने बड़े पंडित हो, आप इतने बड़े विद्वान हो, आपको सारे संस्कृत का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान, क्योंकि रूप गोस्वामी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। आप इतने बड़े विद्वान होकर के गांव की लड़की को, व्रज की लड़की को आप प्रार्थना कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। वो कहते हैं, करुणाम गुरुमय करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते। मतलब इनके गुण, राधा रानी के गुण तो बड़े बड़े महर्षि, बाल ब्रह्मचारी, सनक सनातन आदि ऋषि भी गाते हैं, मैं क्या हूं। तो आज का दिन अत्यंत शुभ दिन है, जब हम लोग राधा रानी जो है उनकी कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाए तो भगवान कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये जो हम हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं, ये इसका सारांश है। हरे कृष्णा मंत्र में हम लोग राधा रानी से ही प्रार्थना कर रहे हैं, हरे कृष्ण और राम। मतलब हम लोग राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की शरण प्रदान करे, भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करे। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम लोग जप करते हैं, ये जप का मतलब है, इट इज लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड
फॉर मदर हरा। हमारी जो माता श्रीमती राधा रानी है, उनके लिए एक बड़ा ही निष्ठावान एक हमारा रुदन है, रोना है, क्राई है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। जेन्युइन क्राई का मतलब समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब बच्चा जानबूझ के रोता है, नकल करके रोता है, माँ अपना काम छोड़ के उसके पास नहीं आती है, मालूम है ये तो नाटक कर रहा है ना? जब बच्चा परेशान होकर के माँ के लिए जेन्युइनली रो रहा है, माँ सारे काम छोड़ करके बच्चे को अटेंड करेगी। इस प्रकार से निष्ठा के साथ में जब हम लोग भगवान के नाम का जप करेंगे, राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, तब राधा रानी जो है उनकी कृपा हमें प्राप्त हो सकेगी। तो आज यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।